जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहेंगी 28 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 28 मई के दिन। ये कार्ड आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई किंग ऑफ कप की। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। देखिए एनर्जीज मैटर करती हैं। यस, मे बी आप मेल हैं लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी फेमिनाइन है, मतलब आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपके पार्टनर फीमेल है लेकिन इनकी एनर्जी मस्कुलिन है, लेकिन मस्कुलिन भी इमोशनल हो जाते हैं लेकिन कुछ सोच के ये एक्शन नहीं लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 8, 10, 5, 14 एंड 6। तो 5, 6, 14, 5, 6, 8 फिर 10, 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एंगल से हो सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड मतलब कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक कंडीशन में फंसे हुए हैं, या तो ये खुद ही टॉक्सिक हो सकते हैं या तो किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ हैं। टॉक्सिक सिचुएशन है इनकी, खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, किसी बुरी कंडीशन में तो फंसे हुए हैं लेकिन ये कुछ करने लायक नहीं है। क्यों फंसे हुए हैं डिवाइन, पहले ये बताइए कि ये फंसे क्यों हैं। डॉटर ऑफ बैंड में भी आपके पार्टनर को अपनी खूबसूरती पे घमंड हो सकता है, अपने लुक्स पर काफ़ी घमंड हो सकता है, काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड हो सकता है, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेव किया है। इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या फिर काफ़ी घमंड दिखाया है, ईगो दिखाया है आपको, इस वजह से अब ये इमोशनल है लेकिन कुछ कर पाने की कंडीशन में नहीं है। 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। आपने इनको बहुत खुशियाँ दी हैं, फैमिली का सुख दिया है, या फिर आपने इनको ऐसे सपने दिखाए थे कि आपके साथ हैप्पी फैमिली होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म तक का आपने इनका साथ देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन क्या हुआ है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप, 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी से तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ ये सारी चीज़ें। आपके पार्टनर हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं एंड बच्चे चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहते हैं। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी। काश वाली एनर्जी आ गई, जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं काश ऐसा हो पाता। 17 एंड 8, 25, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी, इमेजिनेशन की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमेजिन कर रहे हैं कि काश ये आपके पास आ पाते, काश, मतलब 8 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है डॉक्टर ऑफ बैंड ने। मे भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसने इनको कंट्रोल करके रखा है, कोई व्यक्ति है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, एंड या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया था पास्ट में, ईगो दिखाया था, लेकिन अब इनको पछतावे हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब तक अगर आपकी शादी हो गई होती, अगर आप रिलेशनशिप में होते तो आपके बच्चे तक होते, एक हैप्पी फैमिली होती। नाइट ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी तेज़ी क्यों है भाई। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपके साथ इनको लग रहा है कि अभी सारा टाइम नहीं निकल गया है, अभी भी पिक्चर बाकी है, तो कोशिश, मतलब अभी और लेट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे आपसे ज़्यादा परफेक्ट व्यक्ति इनको कभी मिल नहीं सकता है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, 5, 5, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी इन्होंने आपको डिस किया था, बिट्रे किया था, लेकिन आपकी एनर्जी हायरोफेंट है।
आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, आपने कोई मतलब नहीं रखा है इनसे, क्योंकि इन्होंने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था। एंड मजिशियन की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोले थे। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपका जो लाइफ स्टाइल देखा था एंड आपका सीधा साधापन देख के इनको लगा कि आपको फूल बना सकते हैं, आपको बातों में उलझा सकते हैं, आपको सेट कर सकते हैं, आपको ट्रैप कर सकते हैं। इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। 5 5 10 10 8 18 मून की एनर्जी, तो इन्होंने आपसे झूठ बोले थे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ज़्यादातर कि जैसे ये शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था एंड इस व्यक्ति ने झूठ बोले थे आपसे। एंड आपकी एनर्जी हायरोफेंट की एंड यहाँ पे अवेकनिंग की भी एनर्जी में भी आप अवेकेंड हो गए, आप तड़ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको डर है कि अगर ये आपके पास आ तो जाएं, लेकिन फिर इनके सारे झूठ खुल जाएंगे। यस, 10 5 नहीं 10 एंड 8 18 मून की एनर्जी, इनके अंदर फियर है। मून की एनर्जी से ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, मे बी अपनी सिस्टर पे, अपनी मदर पे। एंड यहाँ पर अब इनके साथ इनकी जम के फाइट हो रही हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, मे बी इनका किसी के साथ अफेयर था, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, इनका अफेयर किसी के साथ हो सकता है। एंड इस वजह से ये आपके साथ बहुत जम के फाइट करते थे, आपकी धज्जियाँ उड़ा दी, आपकी ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। फिलहाल यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अब आप बैलेंस में हैं, आप अवेकेंड हो चुके हैं, आपको इनके सारे काले कारनामे पता चल चुके हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इधर ना आप खुश हैं ना उधर वो खुश हैं। ओके, जो कुछ भी हुआ उससे सबसे ज़्यादा पेन आप दोनों को ही पहुंचा है। अब थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी को तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत आप दोनों को हुई है। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर ने कोई अफेयर किया था, आपको धोखा दिया था तभी भी, एंड अगर ये कोई मैरिज का प्रपोजल आया था एंड थर्ड पार्टी फैमिली थी तभी भी, उसकी वजह से लॉस किसका हुआ? आप दोनों का। ये चीज़ को सोच करके आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं कि इन्होंने इतने साफ सुथरे, इतने अच्छे इंसान को धोखा दे दिया। दिक्कत वही आ रही है कि इन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ गलत किया, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है। दिल तो बहुत कर रहा है कि आपकी तरफ आ जाए, लेकिन वही है कि आए कैसे। 10 7 17 17 14 31 एम्प्रो की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। तो मे बी ये जो थर्ड पार्टी है ये एम्प्रो हो सकती है, कोई मेल हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पर 5 5 10 10 14 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जो थर्ड पार्टी है उसको आपके पार्टनर ने ट्विन फ्लेम सोचा था कि वो कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी की दम पे ये फूल रहे थे, उसी की दम पे ये आपकी लाइफ में कहर मचाए हुए थे, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है। एम्प्रो का मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया है, काफ़ी अकड़ दिखाई हो सकती है, काफ़ी गंदी तरीके से ट्रीट किया हो सकता है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डेथ की एनर्जी। ओके, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ही फीड किया है, चाहे कंडीशन कुछ भी रही है, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। वैसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ या तो इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है, थर्ड पार्टी मजिशियन थी, थर्ड पार्टी ने इनको फंसाया था सिर्फ पैसा निकालने के लिए। मे बी इन्होंने आपका पैसा भी चोरी किया है, या फिर आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र किया हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। एंड जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसने आपके पार्टनर को जैसे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ पैसा ही था। यस, क्योंकि यहाँ पर मे भी आपके पास काफ़ी पैसा है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है। तो आपसे पैसा निकालना ही थर्ड पार्टी का मकसद था, वो इसने पूरा किया एंड आपके पार्टनर को छोड़ दिया। एंड अब आप एंड आपके पार्टनर दो लोग हैं, दोनों की ज़िंदगी झंड हो चुकी है, एंड इस चीज़ का अफसोस है बहुत भयंकर आपके पार्टनर को। ये ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में आप देख रहे हैं इनकी क्या हालत हो चुकी है। डेथ की ये जो कंडीशन है, यही हालत है आपके पार्टनर की। 13 6 19 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो ये 10 हो गया, 10 14 24 6 6 एंड 19, 6 19 कितना हुआ? 25 7। इल्यूज़न की एनर्जी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको इल्यूज़न दिया एंड थर्ड पार्टी ने इनको इल्यूज़न दिया। मतलब वही है कि इन्होंने आपको चीट किया, थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया, जैसे को तैसा।
एंड जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ है तब इनको आपका पेन रियलाइज़ हो रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितना घटियापन किया था, क्योंकि जितनी गालियाँ ये थर्ड पार्टी को दे रहे हैं उतनी इनको लग रहा है कि आप इनको दे रहे होंगे। इस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने भी उतना ही गिरा हुआ काम किया है जितना थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है। तो क्या इंटेंशन है डिवाइन, फिलहाल मुझे बताइए। अबंडेंस, अब तो ये सिर्फ आप ही की तरफ सनफ्लावर की तरह देख रहे हैं कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें तो फिर सही हो जाएगा। ट्रुथ, इनको पता है कि अब आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। मे भी इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए एंड आपने इनको भस्म कर दिया तो क्या हो जाएगा। मतलब ये डर है, इनको पता है कि अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो डेंजरस भी हो सकता है आपकी तरफ आना। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर ये आपके पास आते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिएगा। और क्या गाइडेंस है आपके पास? वेट, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा डिवाइन? एक कार्ड दीजिए, मदर ऑफ सॉर्ड। जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता है, जब तक आप इनको आने की परमिशन नहीं दे देते हैं, जब तक आप इनको टफ लुक्स देंगे तब तक तो ये नहीं आएंगे। जब आप थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे, जब आपका माइंड कूल हो जाएगा तभी आप आएंगे, वरना इनकी हिम्मत वैसे भी नहीं है। ठीक है, जय माता दी।